अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और जनाब किस क्लास में मौजूद हैं हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और उर्दू की क्लास में जितना हमने पिछला काम कंप्लीट कर लिया है, आपने वो तमाम काम अपना मुकम्मल कर लिया, क्योंकि अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपना सबक नंबर जो हमारे पास 5 है, चैप्टर नंबर 5 है, वो भी मुकम्मल करने वाले हैं। यानी जल्द हमारा चैप्टर नंबर 5 सबक नंबर 5 ख़त्म होने वाला है। तो जल्दी से देख लीजिए कि आपका सारा काम मुकम्मल है या नहीं है। ठीक है, तो जी आज हमने क्या काम करना है। आज भी हम एक नई एक्सरसाइज, एक नई मश्क मुकम्मल करेंगे अपने सबक नंबर 5 चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है डॉल्फिन से। ठीक है, तो इस काम के लिए आप ये कीजिए कि जल्दी से अपने बुक का पेज नंबर 29 ओपन कर लीजिए। सबने ओपन कर लिया, वेरी गुड। साथ साथ पेंसिल रख लें साथ, तो बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, साथ ही मुकम्मल हो सकती हैं। ठीक है ना, तो चलें हम देखते हैं कि हमारे पास पेज नंबर 29 पे आज क्या काम मौजूद है। तैयार हैं आप? चलें कंप्लीट करें आज का काम। अच्छा जी, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है वाव की छोटी आवाज, और ब्रैकेट में क्या बना हुआ है? पेश। ठीक है, जेर जबर पेश, पता है आपको एराब होते हैं जेर जबर पेश, तो यहाँ ब्रैकेट में पेश बना हुआ है। आगे क्या लिखा है? आगे ये लिखा है कि आप तो जानते ही हैं कि उर्दू जबान में 4 मुसव्वते होते हैं, अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये। आपको पता है उर्दू जबान में 4 मुसव्वते होते हैं? पता है ये बात आपको पहले से? मुसव्वते क्या हैं? जैसे इंग्लिश में हमारे पास वॉवल्स होते हैं ना, इसी तरह उर्दू में हमारे पास वॉवल्स होते हैं जिन्हें हम मुसव्वते कहते हैं। और वो मुसव्वते कौन से हैं उर्दू के? वो हैं अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये। ठीक है, चलें आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है वाव की आवाज लंबी जैसे रोक, और वाव की आवाज छोटी पेश, हुरूफ के ऊपर आता है जैसे रुक। चलें मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। वाव की आवाज़ एक लंबी आवाज़ होती है, वाव की एक होती है छोटी आवाज़। वाव की आवाज़ क्या होती है पता है आपको? वाव की आवाज़, वाव की आवाज़ होती है ओ, ओ। ठीक है, ये आवाज़ है वाव की। अब कहीं पे वाव लंबी आवाज़ के साथ मौजूद होता है अल्फाज में, और कहीं पे वाव छोटी आवाज़ के साथ मौजूद होता है। और एक कमाल की बात पता है आपको कि वाव जहाँ पे लंबी आवाज़ के साथ हमारे पास मौजूद है, वहाँ तो वाव खुद मौजूद होता है, लेकिन जहाँ पे उसकी छोटी आवाज़ आ रही होती है, वहाँ पे अक्सर क्या होता है कि वाव खुद मौजूद नहीं होता, बल्कि उसकी जगह पेश मौजूद होता है। ठीक है, यानी पेश मौजूद होता है, और उसे हम वाव की छोटी आवाज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? वाव की छोटी आवाज़। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने एक मिसाल दी रोक। ठीक है, रोक में वाव मौजूद है, लेकिन यहाँ पे वाव की लंबी आवाज़ है रोक। ठीक, और रुक, एक लफ्ज़ है रुक, रुक में भी ओ की आवाज़ आ रही है रुक, लेकिन यहाँ पे वाव मौजूद नहीं है, लेकिन वाव की छोटी आवाज़ मौजूद है, यानी पेश मौजूद है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपके? अच्छा जी, इसी जैसे रोक में लंबी आवाज़ है, इसी तरह हम और अल्फाज सोचें, टोक में वाव आता है। ठीक है ना? अच्छा, और अल्फाज भी सोचिएगा आप। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पे आगे मश्क क्या मौजूद है। यहाँ पे एक छोटी सी मश्क दी गई है कि पेश के अल्फाज की मश्क। बहुत आसान है, सिर्फ काम क्या करना है, कुछ पेश के अल्फाज दिए गए हैं। कौन कौन से लफ्ज़ हैं? पढ़िए मेरे साथ। साबुन, साबुन। यहाँ पे देखें ओ की आवाज़ यानी वाव की छोटी आवाज़ मौजूद है, क्योंकि पेश मौजूद है। साबुन, साबुन नहीं है बल्कि साबुन। ठीक है, अगला लफ्ज़ है नाजुक, नाजुक। इसमें भी पेश मौजूद है, यानी वाव की छोटी आवाज़ मौजूद है, नाजुक। दूसरा के बाद तीसरा लफ्ज़ है मुल्तान, मुल्तान। इस लफ्ज़ में भी
पेश की आवाज़, ओ की छोटी आवाज़ मौजूद है। उसके बाद लफ्ज़ है हमारे पास मुर्ग, मुर्ग, इसमें भी पेश की आवाज़ आ रही है, यानी कि ओ की छोटी आवाज़, वाव की छोटी आवाज़ मौजूद है, मुर्ग। इसके बाद है हमारे पास मुखलिस, मुखलिस, ठीक है। मुखलिस में भी ओ की आवाज़ है लेकिन छोटी आवाज़ पेश के साथ मौजूद है। अब छोटा सा काम सिर्फ इतना है यहाँ पे कि आपने जो यहाँ पे पेश के अल्फाज दिए हैं इनकी मश्क करनी है, यानी इनकी लिखने की मश्क मौजूद है। इन अल्फाज को आप यहाँ पे जो जगह दी गई है इनमें दोबारा से खुशखत तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। सिर्फ लिखने की मश्क है ना, छोटी सी मश्क, लेकिन उम्मीद है कि आपको ओ की छोटी आवाज़ यानी वाव की छोटी आवाज़ की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसी सफ़े पे यानी पेज नंबर 29 पे ही एक और मश्क मौजूद है, वो भी छोटी सी है, ग्रामर की मश्क। इसे भी हम आज ही मुकम्मल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये ग्रामर की मश्क में हमसे क्या कहा जा रहा है। ग्रामर की मश्क किस चीज़ की है? ये है इज्तिमाई नाम, इज्तिमाई नाम। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। जिस तरह हर चीज़ का एक नाम होता है, इसी तरह एक जैसी चीज़ों का भी एक अलग नाम होता है, जिसे इज्तिमाई नाम कहते हैं, जैसे फल, सब्जियां वगैरह। अब देखें, फल में सेब है, अमरूद है, आम है, केला है, इनके इज्तिमाई नाम देखा जाए तो इन सबको फल कहा जाता है, ठीक है। आपके पास करेला है और क्या है, लौकी है, और क्या होता है भाई, और कौन सी सब्ज़ी होती है भाई हमारे पास? मेरे तो जहन में अचानक सब्जियों के नाम ही नहीं आ रहे। आपके जहन में आ रहे हैं? बहुत सारी सब्जियां मौजूद हैं हमारे पास जी। हमारे पास जो है कौन कौन सी सब्ज़ी है? बैगन मौजूद है जी, हाँ, शिमला मिर्च है, बहुत सारी सब्जियां हैं। इन तमाम को मिला के हम क्या कहते हैं? एक इज्तिमाई नाम है सब्जियां, ठीक है। यानी अलग नाम भी होते हैं लेकिन इन सबको मिला के एक इज्तिमाई नाम भी होता है। तो आगे देखते हैं कि क्या चीज़ मौजूद है। अब क्या हमसे कहा जा रहा है? हमसे ये कहा जा रहा है कि ज़ेल में दिए गए अशिया के इज्तिमाई नामों को इनकी तस्वीर के नीचे लिखिए। एक मिसाल दी जा रही है, यहाँ पे कुछ तस्वीर दी गई हैं। इन तमाम अशिया के इज्तिमाई नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं। पहली तस्वीर में देखिए बहुत से औजार मौजूद हैं, अलग अलग चीज़ें मौजूद हैं इसके अंदर, लेकिन इन सब को मिला के क्या कहा जाता है? इज्तिमाई नाम इनका है औजार। वो हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी इज्तिमाई नाम हमें लिखना है। अच्छा, अब अगली तस्वीर में देखिए। अब अगली तस्वीर में हमारे पास किस चीज़ की तस्वीर है? अगली तस्वीर में प्लेट भी मौजूद है और हमारे पास प्याले भी मौजूद हैं, लेकिन इनका अगर इज्तिमाई नाम देखा जाए तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इनका इज्तिमाई नाम है बर्तन, बर्तन, ठीक है। अलग अलग नाम मौजूद हैं लेकिन इज्तिमाई नाम है बर्तन, तो आप यहाँ लिखेंगे बर्तन, ठीक है जी। इसके बाद फिर अगली तस्वीर देखिए। इस अगली तस्वीर में हमारे पास क्या चीज़ें मौजूद हैं? हमारे पास मुझे लग रहा है गंदम मौजूद है, मकई मौजूद है, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं ना। तो ये तो अलग अलग नाम हो गए, लेकिन इनके अगर इज्तिमाई नाम देखा जाए तो इनका इज्तिमाई नाम क्या है? इनका इज्तिमाई नाम है अनाज, अनाज। तो आप यहाँ लिखेंगे अनाज, ठीक है, लिख लिया, शाबाश। अच्छा, फिर आगे की तस्वीर तो भाई बहुत ही आसान है। अब आगे की तस्वीर में हमारे पास अलग अलग बहुत सारी सब्जियां मौजूद हैं। लीमू है, मिर्च है, गोभी है, और आपके पास धनिया पुदीना वगैरह रखा हुआ नज़र आ रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं और इन सब का इज्तिमाई नाम है सब्जियां, सब्जियां। तो आप यहाँ लिखेंगे सब्जियां, ठीक है जी। और फिर आखिरी तस्वीर मौजूद है। आखिरी तस्वीर में भी हमारे पास आसान है, समझ में आ गया आपके? यहाँ पे अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं, अनानास है, सेब है, आड़ू है, बहुत सारी चीज़ें, अंगूर भी नज़र आ रहे हैं। ये तो हो गए इन सब के अलग अलग नाम, लेकिन इनका इज्तिमाई नाम मौजूद है। वो नाम क्या है? फल, फल। तो यहाँ आप लिखेंगे फल, ठीक है। इस तरह से हमने इन तमाम तस्वीर को इज्तिमाई नाम दे दिए। अच्छा जी,
تو آپ کو آج کا کام سمجھ میں آیا؟ جو مشق آج ہم نے کی ہے، جو ایکسرسائزز کمپلیٹ کی ہیں وہ سمجھ میں آئی ہیں آپ کے؟ امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور آپ نے ساتھ ساتھ کمپلیٹ بھی کر لی ہوں گی۔ تو آپ نے اگر کام کمپلیٹ کر لیا ہے تو پھر جلدی سے اس کی تصویر لے کے اپنے ٹیچر کو سینڈ کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔